नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूअर्स को नमस्ते। मेरी सभी वीडियोस को अपना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। आज की कहानी मुझे सुनाई है मेरे एक दोस्त ने, जिनका नाम है दीपक शर्मा। ये आजकल फ़िलहाल तो मुंबई में पोस्टेड हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और ये कहानी असल में इनकी है नहीं, ये इनकी कहानी है जब ये रहा करते थे नासिक में। फ़िलहाल उस समय इनकी पोस्टिंग नासिक में थी। तो इनके साथ वाले कलीग के साथ ये कहानी घटी थी, जिसका नाम है सुमित, जो कि इन्हीं के साथ इन्हीं के ऑफिस में काम करा करते थे नासिक में। तो ये कहानी है उनकी नासिक से खंडाला जाने वाली ट्रिप के बारे में। जब ये सुमित जो हैं अपने परिवार के साथ नासिक से खंडाला घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे, तो रात को इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी उस हाईवे पर, जो कि इस कहानी में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो कहानी को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से सुनने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए प्लीज़ हेडफोन्स लगा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो। और शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कहानी है सुमित के बारे में। सुमित एक 30-32 साल का लड़का है, जिसकी शादी 24-25 साल की उम्र में ही हो गई थी, जब उसकी जॉब लगी थी, नई गवर्नमेंट जॉब। अब इसके साथ रहता कौन कौन है, पहले उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके साथ रहती है इसकी पत्नी राधा, इनके 2 बच्चे और इनकी माँ। वैसे तो उनके परिवार में और लोग भी हैं, जैसे कि इनका भाई, इनका छोटा भाई, उसकी वाइफ, भतीजा भतीजी और इनकी बहन और बहनोई। लेकिन ये सब लोग जो हैं ये सब मुंबई में रहते हैं। बाकी सब लोग, मतलब इनका भाई और इनकी बहन और उसकी फैमिलीज, ये सब मुंबई में रहते हैं। सारे के सारे वर्किंग क्लास लोग हैं, मतलब वही 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे की जॉब। सिर्फ सैटरडे संडेज ही मिलते हैं इनको अपना घूमने के लिए, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो इस बार सुमित की मम्मी कहती हैं कि बेटा बहुत दिन हो गए पूरा परिवार कहीं एक साथ घूमने के लिए नहीं गया है, तो एक काम कर, कहीं प्लान बना ले इधर उधर जाने के लिए, चलते हैं कहीं घूमने के लिए। थोड़ी ही दूर चलेंगे लेकिन चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ा एक गेट टुगेदर हो जाएगा फैमिली का। तो सब लोग प्लान बना लेते हैं। एक्चुअल में प्लान तो पहले से ही बना होता है, सिर्फ बोलते हैं ना कि सुमित को उसको एग्जीक्यूट करना है। तो सुमित अपने बताता है कि आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि फ्राइडे नाइट को निकल लेंगे और मंडे सुबह तक आ जाएंगे। मैं मंडे को थोड़ा लेट चला जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं है। तो लेकिन चलना कहाँ है आप लोगों को ये बताओ। तो इसकी वाइफ कहती है एक काम करते हैं, पास में खंडाला है, खंडाला चलते हैं। नासिक से खंडाला सिर्फ 200-250 किलोमीटर होगा। अपना पूरी फैमिली अपना टाइम स्पेंड भी कर लेगी और वहाँ की मौसम, वादियाँ वगैरह, बहुत मज़ा आएगा उधर। तो सुमित कहता है चलो कोई नहीं, मैं बात कर लेता हूँ ट्रांसपोर्ट वाले से। भाई इतने लोग हो जाएंगे तो अपनी कार से तो जाया नहीं जाएगा, और अलग अलग कार से जाने का कोई मजा है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ट्रैवलर बुक कर लेता हूँ ट्रांसपोर्ट एजेंसी से। तो ऐसे ही वो करता है। शाम को आते टाइम ऑफिस के पास ही एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला होता है, जिसकी गाड़ियाँ इनके ऑफिस में भी शायद लगी होंगी, या फिर ऑफिस के बाहर था वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के ऑफिसेस थे। तो सुमित चला जाता है वहां पर और बात करता है कि मुझे नासिक से और खंडाला जाना है फ्राइडे नाइट को, तो क्या किलोमीटर पर किलोमीटर लगेगा और ड्राइवर क्या लेगा रुकने का भी, क्योंकि भाई हमारी 2 नाइट्स हो जाएंगी और अगले दिन सुबह सुबह हमें आना है वहां से। तो जो ट्रांसपोर्ट वाले थे, क्योंकि भाई लोकल मतलब ऑफिस के आसपास के एरिया के ही हैं तो जानते हैं, तो बोलते हैं सर आप एक काम करिए, आप या तो फ्राइडे को आप दोपहर को निकल जाइए, या फिर आप सैटरडे को सुबह सुबह निकल लीजिए 4 बजे बेशक से। रात को कोई भी ड्राइवर उस तरफ जाएगा नहीं। तो बोलो देखो ऐसा है कि आप जानते हो कि हमारे पास टाइम यही होता है सैटरडे संडे का। अब सैटरडे को निकलेंगे तो दोपहर तक पहुंचेंगे, आराम करेंगे तो हमारा एक दिन खराब हो जाएगा। तो बोला सर वो सब तो बात ठीक है, लेकिन आप जिस रोड की बात कर रहे हैं उस रोड से जाने के लिए कोई भी हमारा ड्राइवर राजी नहीं होगा। आप एक काम करें, अगर आपको जाना है तो आप कहीं और से पता कर लीजिए, हम रात को नहीं जा पाएंगे, सॉरी सर। तो कोई बात नहीं सुमित, और ट्रांसपोर्ट वाले बहुत सारे थे वहां पर, तो बोला चलो आगे पता कर लेता हूँ। तो वो कम से कम 7-8 शॉप्स ट्राई करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट वाले ऑफिसेस, और सबकी यही स्टोरी थी कि रात को उस हाईवे पर, मतलब उस रोड पर, हाईवे तो नहीं है वो, लेकिन रात को उस रोड पर कोई ड्राइवर नहीं जाएगा। तभी वहीं एक अपनी पर्सनल गाड़ी लिए हुए एक ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर जिसको बोलते हैं, मतलब छोटी मिनी बस कह लीजिए उसको, तो वो एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी अपनी खुद की गाड़ी थी वो, मतलब वो किसी ट्रांसपोर्ट ऑफिस से अटैच्ड नहीं था। तो वो सुन लेता है कि बहुत देर हो गई है इन वहां से को घूमते हुए। तो बोला हाँ जी सर बताइए, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी। तो बोला यार मेरे को एक ट्रैवलर चाहिए था,
अगर आपके ये ट्रैवलर आपका है क्या? बोला हाँ ट्रैवलर मेरा ही है, और मैंने सुन लिया कि आपको नासिक जाना है, वो नासिक से वहां जाना है खंडाला, तो मैं चलूंगा आपका, लेकिन देखिए शाम को थोड़ा जल्दी निकल लेंगे जिससे कि रात लेट नाइट होने से पहले पहले पहुंच जाएं। दरअसल इस आदमी को भी वहां के बारे में सारी कहानी पता थी कि वो रोड एक तरीके से हॉन्टेड है, वहां पर रात को आत्माएं, अब आप आत्मा भूत प्रेत कुछ भी कह लीजिए, उस रोड पर ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से वहां कोई रात को जाना ही नहीं चाहता है। वहां सिर्फ वही लोग आपको रात को दिखेंगे जो अनजाने में चले गए उधर, वरना जो जानबूझ के उधर कोई नहीं जाता है। तो बोला सर एक काम करेंगे, आप 5 बजे निकल लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आपको वहां पहुंचा दूंगा। भाई पहाड़ी रास्ता है थोड़ा थोड़ा, और प्लीज सर बस सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, बाकी तो मैं चलने को तैयार हूँ। वो पैसे वैसे डिसाइड कर लेते हैं अपना, और फ्राइडे की डन हो जाती है। ये बात उनकी हुई थी वेडनेसडे को। अब आप जानते हैं कि काम का लोड ये पहले ही बता रहा था सुमित अपने ऑफिस में, तो अपने घर वालों से बातचीत कर आके सुमित को निकलते निकलते फ्राइडे को ऑफिस से ही 5 बज जाते हैं। बल्कि अब ऑफिस से 5 बजेंगे तो घर तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। घर में भाई और सारी पैकिंग्स वगैरह बहुत चीजें होती हैं, इसके दीदी, जीजा जी, इसका भाई, उसकी वाइफ, सब लोग इकट्ठा होने में, भाई इतनी बड़ी फैमिली, सामान इकट्ठा करना, ये रखना, पिकनिक के लिए थोड़ा सा बोलते हैं ना स्नैक्स खुद से घर से बना के रखना, ये सब ये लोग रेडी कर चुके हैं। और निकलते निकलते इनको बज जाते हैं यहीं से 7:30, 8 बज जाते हैं। अब जो ड्राइवर है इस गाड़ी का, ट्रैवलर का, टेम्पो ट्रैवलर का, वो थोड़ा सा भुनभुनाने लगा है। बोला सर मैंने आपको पहले ही कहा था सर 5 बजे निकल लेंगे सर, ऐसे तो आप जानते हैं वहां वो रोड वैसी सेफ नहीं है आप। तो सुमित कहता अरे यार तुम ये अंधविश्वास पे थोड़ा कम ध्यान दो और चलो, कुछ नहीं होता ऐसा। और इतने सारे लोग जा रहे हैं यार, तुम्हें डर लग रहा है सिर्फ, बाकी तो सबको डर लग नहीं रहा है। अब वो पैसे एडवांस ले चुका था और शायद उस टाइम उस ड्राइवर को पैसों की ज्यादा जरूरत होगी, जो कि ऐसे टाइम पर जाने के लिए वहां राजी हो गया। अब ये लोग घर से निकल रहे हैं, तो घर से निकलते निकलते ही मतलब जैसे अपने फ्लोर से उतरे ये फ्लैट से और नीचे उतर रहे हैं, तो तुरंत सीढ़ियों के सामने से एक बिल्ली इनका रास्ता काट जाती है। बिल्ली रास्ता काट गई तो सुमित को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी मम्मी राम राम राम, ये बिल्ली रास्ता काट गई, अच्छा नहीं होता बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तभी इनका जो पोता है, मतलब सुमित का जो बेटा है, वो छींक देता है। फिर थोड़ा सा मतलब बस की तरफ चल ही रहे हैं, बस में सामान वामान रख रहे हैं। जैसे ही अपनी ट्रैवलर में सामान रखते रखते इतने ही इनके चलते चलते ही एक पड़ोसी आवाज दे देते हैं कि अरे शर्मा जी कहाँ चल दिए। तो इसकी मम्मी एकदम से अपने माथे पर हाथ मारते हुए, बस इसी की कमी रह गई थी कि पीछे से आवाज भी दे दी, आज तो लग रहा है सारे अपशगुन हमारे साथ ही होने जाते जाते। तो सुमित जवाब देता कि अंकल जी जरा इधर खंडाला तक जा रहे थे घूमने के लिए फैमिली के साथ, बहुत दिन हो गए, तो चलो थोड़ा घूम आते हैं सैटरडे संडेज में। तो बोला हाँ बहुत बढ़िया, देखो फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड करना ही चाहिए। और ये थोड़े चेप टाइप के आदमी थे, ज्यादा देर टाइम लगा दिया इन्होंने इनके साथ, और आंटी मन ही मन भुनभुना रही हैं। अब ये 2-1 मिनट में वहां से फिर चल दिए, जैसा कि आंटी ने बोला इनकी मदर ने कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ और फिर चलेंगे। अब उनके मन में तो ये है कि ये छींकना, ये बिल्ली का रास्ता काटना और ये पीछे से आवाज देना, देखो ये सब अपशगुन की कहानी है, अपशगुन के ही वो हैं ये संकेत। बेटा थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाना, ड्राइवर को बोलती हैं। ड्राइवर भी दरअसल सुमित की एज से थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा। तो हाँ अम्मा जी आप फिक्र मत करिए, गाड़ी में आराम से चलाता हूँ। और क्या है कि बैठे कैसे हैं आपको ये बता देते हैं पहले। लेडीज वगैरह जो हैं, बच्चे वगैरह सब पीछे बैठ गए हैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर। ये ट्रैवलर ऐसा है कि मिनी बस समझ लीजिए आप इसको। कई लोग ट्रैवलर में सफर करा भी होगा, तो ड्राइवर के बगल वाली जो को पैसेंजर सीट होती है, को ड्राइवर सीट, मतलब जहाँ कंडक्टर बैठता है एक्चुअल में, अब सामने की सीट है उधर बैठ गया सुमित, और इधर पीछे वाले एरिया में सारे मेल्स बैठे हैं और उस तरफ बिल्कुल पीछे बैठी हैं सारी महिलाएं और बच्चे। अब बस चल दी है। बस को चलते चलते यहाँ से टाइम हो गया है 9 बज गए हैं। 9 बजने के बाद आप भाई लोकल एरिया का ट्रैफिक थोड़ा बहुत तो आपको मिलेगा ही। पहुंचते 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 इनको जो पहाड़ी वाला रास्ता आता है वहां तक पहुंचते हुए इनको लग जाते हैं 11:30 के आसपास हो जाते हैं, मतलब जहां से पहाड़ी वाला रास्ता शुरू होता है, मतलब जहां से वादियां शुरू होती हैं इन शॉर्ट। अब बच्चे बड़े सब लोग एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपसी बातें हो रही हैं लेडीज की, और सब लोग बाहर देखते हुए चल रहे हैं। बहुत बढ़िया नज़ारा है बाहर का। ये राइट साइड में एक खाई सी पड़ती है, मतलब भाई गड्ढा है इस तरफ तो, और लेफ्ट साइड में है पहाड़, और चल रहे हैं, बहुत ग्रीन ग्रीन है, लेकिन रात का टाइम है तो कैसा दिख रहा होगा आप लोग इमेजिन करिए जरा एक बार। सब शीशे से बाहर झांकते हुए इस साइड जिस तरफ वादियां हैं। चलते चलते टाइम हो गया है लगभग 11:30 बजे के आसपास। यहाँ से जो खंडाला है वो आपका रह गया होगा मुश्किल से मुश्किल 50 किलोमीटर, और 50-60 किलोमीटर मैक्स। अब यहाँ से शुरू होती है इनकी असली कहानी इस
वाक्य की। जैसे जैसे खंडाला पास आता जा रहा है तो ये ड्राइवर बार बार बोल रहा है, सर हमने गलती की इतनी रात को आते हुए। आप देख रहे हो 10-10 15-15 मिनट बाद कोई दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही है रोड पर। सर मैं आपसे कह रहा था ना रात को आता नहीं है कोई, देख लो। तो बोला तू आराम से चला, बस सेफ आराम से 50-60 की स्पीड, इससे ऊपर मत चलाओ ज्यादा, ठीक है। सब सेफ चलेंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई हमारी तरफ से। अब ड्राइवर भी बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी चला रहा है और ये जो लेडीज हैं बाहर झांक झांक के देख रही हैं। हालांकि एसी वाली ट्रैवलर है लेकिन पर्दे हटा के अपना बाहर झांक रहे हैं। और बाहर झांकते हुए इसकी वाइफ सुमित की बहन और सुमित के भाई की जो वाइफ है, ये तीनों बाहर ही झांक रहे थे। और जो इनकी मम्मी है वो अंदर बिजी है बच्चों के साथ। तो इन तीनों को एक साथ राइट साइड में जो वादियां हैं, मतलब जो खाई कह लीजिए, उस तरफ 10-12 लालटेन दिखाई देते हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो लालटेन 10-12 लोग लेकर चल रहे हैं। और अगर लालटेन लोगों ने हाथ में पकड़े हुए हों तो भाई लोगों के हाथ या फिर थोड़ा बहुत इतनी दूर से ही, चलो 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है तो कुछ तो दिखेगा, हाथ मुंह कुछ तो दिखेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उन्हें सिर्फ वो लालटेन दिखाई देते हैं और वो सब एक दूसरे की शक्ल देख के बोलते हैं, बोलो ऐसा नहीं लग रहा कि लालटेन हवा में उड़ रहे हैं। तो जैसे ही ये बोलती हैं तो इनकी मदर भी देखती है, मैं देखूं एक बार। अब ये उंगली करके उस तरफ कि देखना वो देखो वो उड़ रहे। तो इनकी मदर जो है, मतलब इनकी सास सुमित की वाइफ की, इन तीनों को टोक देती हैं कि बेटा देखो ये अगर इस तरह की कोई चीज अगर तुम्हें हवा में उड़ती हुई दिखाई दे, इस तरह की लालटेन वगैरह, तो उसकी तरफ उंगली नहीं करते हैं। ये कुछ गलत चीजें भी होती हैं, इधर ध्यान मत दो, एक काम करो इस तरफ के पर्दे लगा लो। अब भाई माँ है और ये ऐसी माँ नहीं है जो हर बात पे रोक टोक करती हैं। कुछ कहा होगा तो माँ ने सोच समझ के कहा होगा, सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस तरफ के पर्दे लगाते हैं। और अब राइट साइड के बदले ये सब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। बोलो चलो उस तरफ नहीं देख रहे, इस तरफ देखते हुए चलेंगे। तो ये तीनों की तीनों महिलाएं इस तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। अब इस तरफ क्या है, इस तरफ है पहाड़। बिल्कुल पहाड़ की साइड ही गाड़ी चल रही है क्योंकि उस तरफ से दूसरी गाड़ी के लिए भी जगह चाहिए निकलने के लिए। मतलब आप सोच लो कि पहाड़ से बिल्कुल 2 फीट की दूरी पे ही ये गाड़ी चल रही है। कहीं कहीं पे टर्न ज्यादा आते हैं तो टर्न के पास गाड़ी बहुत जरा स्लो हो जाती है, तो स्पीड हो जाती होगी 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो ऐसे एक टर्न आता है और ये सब लोग इसी तरफ देख रहे थे, लेफ्ट साइड में पहाड़ की तरफ। लेकिन इस बार सिर्फ 2 लोगों को ये चीज दिखाई देती है। और वो दिखता क्या है कि कोई बॉडी है व्हाइट कलर के कपड़ों में, मतलब जैसे कफन में लिपटी हुई, और उसकी बॉडी की ना जो गर्दन नहीं है। अब एकदम से देख के एकदम डर जाती हैं दोनों कौन, दोनों बहुएं, प्लस सुमित की वाइफ और उसके छोटे भाई की वाइफ। एकदम से चेहरे का रंग उड़ जाता और एकदम होता ना कि भाई कोई लाश देख लो अचानक से तो कैसा रिएक्ट करेगा इंसान। और एकदम से चिल्ला के पड़ते, बोलो तुम सबने देखा क्या वहां पे, वो क्या था? तो इसकी जो नंद है वो भी बोला हाँ भाभी क्या देखा, मेरे को भी दिखाओ। बोला देखो वो पीछे वहां पे वो लाश थी एक, और उसकी सर नहीं था उसका। और सब लोग इकट्ठे होते हैं एकदम से पीछे की तरफ, बस में आते हैं, बस चल रही है, बस वाले ने बस थोड़ी सी स्लो कर दी है और सब लोग पीछे की तरफ देखने लग रहे हैं उसमें। लेकिन सिर्फ इन दोनों को ही दिखाई दी थी वो लाश का एक बॉडी समझ लीजिए कि पेड़ से बंधी हुई समझ लो, और उसका सर नहीं था। अब इसकी मम्मी जो है सुमित की, वो बोल रही है देखो ये सब ना सही नहीं है, ये रास्ता सच में ही सही नहीं है मेरे ख्याल से, ये बच्चा सही बोल रहा है। और एक काम करो पर्दे लगाओ साइड के, और बेटा देखो आराम से चलना, ठीक है? यहाँ पे कोई किसी को मार के डाल दिया हो कुछ हो, देखो हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना सीधा सीधा चलेंगे यहाँ से। और बेटा आप गाड़ी सिर्फ खंडाला ही रोकना सीधी चल के। तो हाँ हूँ करके सब लोग चलने लगते हैं। इतने ही माता जी ने अपनी बात खत्म करी ही होगी कि इनकी जो ट्रैवलर है, जो बस है, इसकी छत पर कोई चीज भड़ाम से गिरती है एकदम। जैसे आप समझ लो कोई बंदर कूदा हो या फिर कोई छोटा जानवर कूद गया हो इसके ऊपर। ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगा के उतर के देखता है छत अपनी सीट पे ऊपर चढ़ के, ऊपर कुछ नहीं है। तो सुमित बोलता है, बोला भाई रोक मत और अपना आराम से चल, अब यहाँ से रुकना नहीं है ज्यादा। यहाँ पे पता नहीं क्या था, क्या चीज टकराई ऊपर छत से और गिर गई होगी खाई वाई में, ठीक है? और रास्ता सेफ नहीं है, रात का टाइम है, फैमिली बच्चे सब साथ हैं, तो अपना चलते रहो, बस स्लो आराम से चलते रहो। ये बात बीती थी कि सामने एक फैमिली, मतलब 35 से 40 साल की एज का एक कपल और उनके साथ 8-9-10 साल की एक बच्ची, फ्रॉक पहने हुए और साधारण कपड़ों में सब लोग। और ये लोग हाथ देते हैं बस को, साइड से में खड़े हुए हैं थोड़ा पहाड़ की तरफ और हाथ दे रहे हैं रोकने के लिए। और ड्राइवर को ये लगभग 100 मीटर की दूरी से दिख गई है क्योंकि हेडलाइट काफी दूर तक जाती है और रोड पर सिर्फ अंधेरा। इतने ड्राइवर और सुमित एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हैं अपना, और दोनों शायद सेम चीज ही सोच रहे थे कि इस रोड पर आसपास में तो कोई कॉलोनी और कोई गाँव वाँव है नहीं, ये लोग कहाँ से आ गए। तभी ड्राइवर पूछता है कि भैया रोकू क्या? तो सुमित बोलता है एक काम करो स्लो कर लो, और स्लो करते करते उनसे पूछ लेंगे कि हाँ भाई क्या बात है। तो इतने ही उसको ध्यान आता है कि इस रोड के बारे में ये बात बहुत फेमस है कि यहाँ पर कोई भी अगर गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है
और वो नहीं रोकता है तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे ये बात ध्यान आती है और वो फिर भी इस गाड़ी को नहीं रोकता। वो एक बार को सुमित बोलता है थोड़ी स्लो कर लेना, लेकिन वो फिर भी स्लो नहीं करता है। और वो जैसे ही 10-20 मीटर भी आगे नहीं निकले होंगे, उनकी गाड़ी के सामने ऐसा लगता है कि कुत्ता टकराया। कुत्ता या फिर छोटा जानवर, हिरन तो वहां नहीं होंगे मेरे ख्याल से, कुत्ता कुछ ऐसा छोटा जानवर उससे टकराया, या बड़ी बिल्ली कह लीजिए। अब टकराते के साथ गाड़ी डिसबैलेंस हुई और उसने पहाड़ की तरफ ही हल्की सी गाड़ी में स्क्रैचेस आ गए। जब लेफ्ट को काटी गाड़ी उसने तो गाड़ी रोक ली। रोकने के बाद गाड़ी से दोनों लोग उतरे, मतलब इस तरफ से ड्राइवर उतरा, इस तरफ से सुमित उतरा है, मतलब वो तो अपनी साइड से उतर गया। और देखते हैं कि लेफ्ट साइड से गाड़ी काफी थोड़ी सी डैमेज हो गई, लाइट वाइट फूट गई है लेफ्ट साइड वाली, और गाड़ी में स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो ड्राइवर बोल रहा है सर मैंने आपसे कहा था ना कि ये रोड रात को सेफ नहीं है। देखिए हमारे साथ कई बातें अभी तक हो रही हैं, कभी देख रहे हैं कि ये दिख रहा है, कभी देखो फैमिली दिखी थी, अब फैमिली देखना पीछे है कहीं। ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो फैमिली में से कोई नहीं है वहां पर, ना वो लड़की, ना वो आदमी, ना वो औरत। सुमित बोलता फटाक से गाड़ी में बैठ, वो गाड़ी चलाओ। बाकी लोग भी उतरे हैं, उसके जीजा जी उतरे हैं, उसका भाई उतरा है, और ये सब लोग समझ गए हैं कि जो हो रहा है ये चीज नॉर्मल नहीं है। और होता ना एक अलग तरह का डर, दरअसल अंधेरे का भी अपना एक डर ही होता है। और दो लाइट्स में से एक लाइट इनकी फूट गई है और इन्हें कभी कुछ दिख रहा है, कभी इनकी गाड़ी से टकरा रहा है ऊपर से, और अब सामने से किसी चीज की टक्कर हुई है और खून के निशान थे, मतलब सच में कोई जानवर ही टकराया है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है तो बड़ी खिर खिर करके, मतलब कई सारे सेल्फ लेती है और गाड़ी स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन गाड़ी से बोलते हैं ना मिसिंग मारना, मतलब जैसे ही वो एक्सीलेटर ज्यादा तेज कर रहा है तो गाड़ी मिसिंग कर रही है, मतलब ज्यादा तेज चल नहीं पा रही है, झटके ले लेके चल रही है। शायद आगे जो चीज टकराई उसने हो सकता है अंदर कुछ डैमेज कर दिया हो, या नीचे से टकराई हो, क्या हुआ है पता नहीं। अब ये लोग स्लो 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 आगे चल रहे हैं। जहां गाड़ी पहले 40-50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, अब गाड़ी चल रही है 20-25, 10-20-25 ऐसे चल रही है। और जबकि ये पूरी कोशिश कर रहा है कि गाड़ी ठीक से चल जाए, गाड़ी एक्सीलेटर ले ही नहीं पा रही है। तो यहाँ से कुछ दूर आगे, मतलब 2-3 किलोमीटर हो गए इनको ऐसे चलते हुए, तो सुमित बोलता है यार ऐसे कब तक पहुंचेंगे, वहां तो पूरी रात लग जाएगी। तो बोला सर आगे एक लेफ्ट साइड में एक आगे एक पेट्रोल पंप आएगा, वहां देख लेंगे, और मुझे बस औजार वगैरह मिल जाए, मैं देख लूंगा गाड़ी को, और साइड में जगह मिल जाएगी। ऐसे यहाँ बीच रोड पे रोक भी नहीं सकता, कोई पीछे से ट्रक वगैरह आएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बोला हाँ ठीक है, वो पेट्रोल पंप पे रोकते हैं चलो। आता भाई आधे घंटे बाद पेट्रोल पंप लेफ्ट साइड में। अब ऐसे एरिया में रात को पेट्रोल पंप आपको खाली ही मिलेगा, जाहिर सी बात है कोई आदमी वहां मिलेगा नहीं आपको बाहर खड़ा हुआ। अब क्योंकि ये ड्राइवर शायद पहले आ चुका होगा इस तरफ, उसे पता था कि ड्राइवर वगैरह रात को अपने ये रूम में पीछे सो जाते हैं या रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई बाहर जंगली जानवर वगैरह इन सब चीज के भी डर लगा ही रहता होगा। तो वो खटखटाता गेट को उतर के गाड़ी से, और अंदर से एक अंकल जी हैं और उनके साथ एक लड़का। अंकल जी की एज होगी 50 के आसपास और लड़का होगा 35 साल के आसपास, मतलब लड़का नहीं आदमी। ये दो लोग निकल के आते हैं, बोला हाँ जी बोलिए पेट्रोल भरवाना है क्या। तो ड्राइवर बोलता है कि नहीं पेट्रोल नहीं भरवाना है, जरा हमें आपकी मदद चाहिए थी। अब देखिए हर आदमी अपने काम से काम रखना पसंद करता है, आजकल की दुनिया यही चल रही है। तो वो जो पेट्रोल पंप वाले अंकल जी थे वो एक बार को बोलते हैं अरे यार सब मदद मांगने ही आते हैं, और नींद खराब कर दी हमारी, पेट्रोल भरवाना है तो बोलिए। तो इतने ही सुमित उतर के बोलता, और बाकी तीनों लोग जो हैं, सुमित का भाई और उसके जीजा जी, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अंकल जी जरा हमारी बात सुनिए, हमारी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था पीछे, और ऐसे ऐसे हमें जरा टूल किट अगर आपके पास हो तो इसको दिखा दीजिए, नहीं कोई मैकेनिक है तो मैकेनिक बता दो, ये गाड़ी हमें जरा अपनी रिपेयर करानी है। अब इतनी रिक्वेस्ट के बाद वो अंकल जी बोलते हैं कि देखो मैकेनिक है तो नहीं, ये मैकेनिक का नंबर जो है ये पेट्रोल पंप के अपने देखो बाहर जहाँ टायर वायर रखे हुए हैं यहाँ नंबर होगा, उसको आप कॉल कर लो, वैसे वो रात को नहीं आएगा जहां तक है। तो बोला कोई नहीं अंकल जी, हम गाड़ी थोड़ी देर यहीं खड़ी रख लें अपनी। बोला हाँ हाँ तुम्हारी मर्जी है। तो सुमित बोलता है कि आप फिक्र मत करो, हम जो डीजल है डीजल भी आपके यहीं से भरवा के जाएंगे। तो बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जब आपका काम हो जाए तो हमें आवाज लगा दीजिए, हम अंदर ही हैं। अब ये लोग मैकेनिक को कॉल करते हैं वहां से नंबर लेके, और मैकेनिक से बात होती है। तो मैकेनिक बोलता है भैया देखो रात को तो मैं नहीं आऊंगा, क्या हुआ गाड़ी में ज़्यादा हो गया क्या कुछ। तो ड्राइवर और मैकेनिक बात करते हैं आपस में, तो वो समझ जाता है शायद इनके फ्यूल पंप वगैरह में कुछ चोट आ गई है। तो बोला देखो ये तो सुबह ही ठीक हो पाएगा, और सुबह भी आपको काफी टाइम लग जाएगा इसमें, तो आप लोग रेस्ट करो, आप आराम करो, गाड़ी ऐसे जाएगी नहीं आगे, आपकी पहाड़ वाला एरिया वैसे है, चल नहीं पाएगी गाड़ी आगे। तो ये फिर खटखटाते हैं जब बात होने के बाद। बोला अंकल जी वो मैकेनिक तो ऐसे ऐसे कह रहा है कि गाड़ी ठीक हो नहीं पाएगी अभी, और मैं सुबह ही आऊंगा, तो यहाँ पे आसपास कोई होटल कोई रूम ऐसा कुछ मिल जाएगा क्या। तो बोला आप रोड के इस समय बीच में हो, और खंडाला तो थोड़ा सा दूर है अभी यहाँ से, लेकिन हाँ आगे लगभग 1 किलोमीटर के आसपास लेफ्ट साइड में इस तरफ ढलान देखोगे आप नीचे की साइड, उधर एक होटल है। अब पता नहीं वो चालू है नहीं चालू है, ये आप लोग जाके चेक कर लो, वहां पे वो बहुत टाइम से बंद है,
लेकिन अगर कोई आपको वहां मिल जाए तो आप लोग देख लेना बाकी। तो ड्राइवर बोलता है कि यार 1-2 किलोमीटर तक तो हमारी गाड़ी खुद भी चली जाएगी, आप एक काम करो सब लोग बैठो, मैं आपको होटल तक ही लेके चलता हूँ। अब ये लोग आगे चल देते हैं अपना होटल की तरफ। अब फैमिली पूरी की पूरी आप समझ लो कि जब ऐसा कुछ होता है ना तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। बस छोटे छोटे जो बच्चे हैं वही अपना खेल कूद और मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं उनके दिमाग में थोड़ी थोड़ी टेंशन हो गई है, क्योंकि जो जो इनके साथ हो रहा है अभी, भाई किसी जानवर का टकरा जाना, आगे से ऊपर से गिर जाना किसी का, उन लोगों का हाथ देना, वो लाश देखना बिना सर वाली, लालटेन देखना उड़ते हुए, तो ये सब थोड़ा सा उनके साथ ज्यादा हो रहा था। कहाँ घूमने आए थे पिकनिक मनाने के लिए और ये क्या बला गले पड़ गई हमारे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आज हमारे साथ। और आंटी जी तो मन ही मन वो सारे अपशगुनों को कोस रही थी कि घर से निकलते के साथ ही मुझे पता चल गया था कि आज की ट्रिप बेकार होने वाली है। तो बोला मम्मी कोई बात नहीं, देखो ये तो टाइम की बात है, और एक्सीडेंट छोटा मोटा तो किसी के साथ भी हो सकता है, जानवर किसी से भी टकरा सकता है, ऐसा आप गलत मत सोचो, कुछ नहीं हुआ। अभी रात को होटल में रह लेंगे, सुबह गाड़ी ठीक करवा के सुबह सुबह हम मुश्किल से मुश्किल 8 बजे तक खंडाला पहुंच जाएंगे, आप फिक्र मत करो। ये लोग चल देते हैं उस होटल की तरफ। होटल के बाहर जाके लेफ्ट साइड में जैसे बताया था वहां एक होटल था। अब उसकी हालत बाहर से देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि होटल चालू है, लेकिन फिर भी एक बार आप एक काम करो, लेडीज लोग अंदर ही बैठो, हम लोग जाके कंफर्म करके आते हैं। तो इसके जीजा जी, इसके सुमित और वो ड्राइवर, तीनों लोग चल देते हैं अंदर। बाहर थोड़ा ऐसा था, धूल धक्कड़ ज्यादा हो रखी थी, जैसे काफी टाइम से इधर सफाई ना हुई हो बाहर एरिया की। ये होटल का गेट खोलते हैं और गेट खुला भी होता है। खोल के अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा बिल्कुल कुछ और ही था। मतलब झूमर उमरों में लाइट जली हुई, अंदर वार्म लाइट्स जली हुई थी एकदम, जैसे पुराने पीले बल्ब हुआ करते थे ना पुराने जमाने में 100 वाट वाले, वैसी लाइट्स जली हुई हैं झूमर में। और अंदर बहुत साफ सुथरा एरिया, जरा लाइटिंग तो नहीं हो रखी थी, शायद लाइट नहीं होगी या फिर कम जला रखी है क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। तो रिसेप्शन पर जाकर एकदम से ये डेस्क को बजाते हैं, रिसेप्शन डेस्क को, कि कोई है क्या मैनेजर, रिसेप्शन पे कोई है क्या। तो अंदर से एक आदमी निकल, रिसेप्शन के बिल्कुल पीछे एक रूम था, उस गेट में से एक आदमी निकल के आता है, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड आदमी, कोट वोट पहना हुआ, मतलब अपना कोट ठीक करता हुआ बाहर आ रहा था, शायद अंदर रेस्ट कर रहा होगा। तो बाहर आकर बोलता है गुड इवनिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो सुमित बोलता है कि हमें रूम चाहिए, आपका होटल ओपन है क्या। बोला हाँ हाँ सर बिल्कुल ओपन है, लेकिन अभी कुछ टाइम से रेनोवेशन का काम चल रहा है, आपको कितने रूम चाहिए होंगे। बोला देखो हम इतने लोग हैं, आप देख लो कितने रूम्स हैं आपके पास अवेलेबल, आप बोल रहे रेनोवेशन का काम चल रहा है। बोला हमारे पास 3-4 रूम अवेलेबल हो जाएंगे अभी आराम से, जो कि हमारे पास रेडी है फर्स्ट फ्लोर पे। तो बोला हमें 3-4 रूम चलेंगे, कोई इशू नहीं है, टैरिफ बताओ आप, पैसे। तो बोलता सर देखिए अभी तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा धूल मिट्टी हो रखी है, लेकिन हाँ रूम साफ है, कोई इशू नहीं है, आपके रूम्स आपको साफ मिलेंगे, जो पैसे हो सर कोई बात नहीं, सब एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर भी सुमित बोलता है, बोला भाई साहब एडजस्ट क्या कर लोगे, आप क्लियर बताओ कि इतना पैसा लगेगा एक रूम का, और हमें सिर्फ रात रात को रुकना है, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। तो ये आदमी कुछ ज्यादा ही स्वीट बन के दिखा रहा है। बोला सर आप लोगों से क्या पैसे लेने, आप लोगों की वजह से तो हमारा बिजनेस है, और ऐसे वैसे, और इनडायरेक्टली बोलता चलिए आप एक काम करिएगा, एक रूम के 700 रुपए दे देना। अब इस एरिया में ना एक रूम का 700 रुपये, मतलब 7 चौका 2800 रुपये में चारों रूम, कुछ बात एक्सेप्टेबल नहीं है। जहां 3000 रुपए का भी एक रूम मुश्किल ही मिलेगा, वहां वो 700 रुपए एक रूम के बोल रहा है। तो बोला भाई साहब एक रूम के 700 ना, या आप पर पर्सन 700 बोल रहे हो। बोला नहीं सर मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को टोटल सबका मिला के 3000 रुपए दे रहे ना, चलो बात खत्म। सुमित के भाई को थोड़ा अजीब लगता है कि यार ऐसे कैसे। बोला भैया ठीक तो होगा ना रूम। तो बोला चलिए सर मैं आपको रूम दिखा के लाता हूँ पहले, फिर आप डिसाइड करिएगा। अब ये लोग चल देते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, ड्राइवर नीचे ही रुक जाता है, सुमित का भाई और सुमित दोनों ऊपर चले जाते हैं रूम देखने के लिए। अब वैसे तो होटल में अलग तरह की ही स्मेल थी, एक बदबू। तो ये लोग पूछते हैं, बोले यार ये बदबू कैसी आ रही है। तो बोला सर मैंने आपको बताया ना कि रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो ये पेंट की स्मेल है। बोला नहीं यार पेंट की स्मेल नहीं लग रही है, ये ऐसा लग रहा है कहीं अनाज सड़ रहा हो कहीं। और कमरे भी ऐसे ही हैं क्या अंदर से, भाई कमरे खोलते हैं तो कमरों में भी वही स्मेल है। तो बोले यार देखो बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारे रूम ओके हैं, लेकिन ये जो स्मेल आ रही है ना, हम इसके साथ नहीं रुक पाएंगे। ये थोड़ा सा होता ना एटीट्यूड सा दिखाना कि भाई यही स्टाइल होता भी है, लोग अक्सर ऐसी कमी जब तक नहीं निकालेंगे तो सामने वाला कैसे सर्विस देगा ठीक से। तो बोला सर आप फिक्र मत करिए, मैं सब रूम्स में रूम फ्रेशनर रख भी दूंगा और छिड़क दूंगा, जिसकी वजह से ये जो पेंट की स्मेल है ये नहीं आएगी आपको। और सर आप अपना एडवांस और ID जमा करा दीजिए अगर आपको रूम चाहिए तो। अब भाई इनकी तो मजबूरी थी ना, तो रूम चाहिए था, ये तो खामा की फॉर्मेलिटी हो रही थी। तो सुमित क्या करता है, एक ID प्रूफ जमा करा देता है वहां पर देके, और एंट्री वेंट्री करा के, और सारे पैसे एडवांस ही दे देता है उसको। बोला कोई नहीं आप सारे पैसे एडवांस रखो। 3000 रुपए में यार चारों रूम मिल गए, और क्या चाहिए। सब लोग आते हैं अंदर, और जैसे सामान वामान लेके अंदर आ रहे होते हैं तो सुमित की वाइफ उससे, जो वहाँ का मैनेजर कह लीजिए रिसेप्शन पे जो भी था, उससे पूछती है कि भैया रूम साफ तो होगा ना। तो वो आदमी बड़ा बोलते ना
रूडली बोलता हाँ हाँ। तो इसे बहुत अजीब लगता है, ये अपने हस्बैंड को आगे बिल्कुल बढ़ के बोलती है कैसा बदतमीज सा यहाँ का ये है रिसेप्शन वाला। तो बोलता नहीं बदतमीज तो नहीं था यार, हमसे तो बिल्कुल ठीक से बात कर रहा था। बोला छोड़ो ना, एक ही बात कई लोग अलग अलग पूछेंगे तो उसे ऐसा लग रहा होगा। तो पीछे से लास्ट में आते हैं उसके जीजा जी सुमित के, वो पूछते हैं कि भाई साहब एक बात बताइए, होटल में और लोग भी हैं या खाली पड़ा है? बिल्कुल होता ना दामाद वाला एटीट्यूड कि भाई मैं पूछता हूँ ठीक से। तो वो बताता है कि नहीं सर आप लोग ही हैं बस फैमिली, तो बाकी और लोग होते हैं लेकिन वो अभी नहीं हैं। तो अच्छा ठीक है। तो बोला हमें सुबह नाश्ता वास्ता कुछ ऐसा मिल जाएगा ना? बोला सर आप बस रात की चिंता करो, सुबह आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। तो चिंता क्या करो भाई? बोला नहीं सर आप रेस्ट वेस्ट करिए, आपको सुबह सब मिल जाएगा, आप फिक्र मत करिए। अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ लेकिन सब लोग आ जाएंगे और मैं भी रात को अपने कमरे में सो जाता हूँ। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ अपने कमरे में ही रहिएगा, इधर उधर कुछ सामान वामान गिरा मत दीजिएगा प्लीज। तो बोला हम यहाँ सामान गिराने आए हैं क्या? और वो चल चला के अपने कमरे में चला जाता है। ड्राइवर अलग एक कमरे में है और बाकी तीनों कमरे में बाकी सब लोग हैं, मतलब मेल्स ये तीनों एक कमरे में हो गए, बाकी 2 कमरों में बच्चे और आंटी जी, और बाकी 3 वो महिलाएं एक तरफ। अब भाई कमरे का मुआयना करना तो बनता है। अब आप होटल में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि इधर खिड़की है, पर्दा हटा के देखो बेड कैसा है, गद्दा सही है कि नहीं सही है, चादर साफ है। तो अभी यही मुआयना चल रहा था और जो सुमित की बहन है वो पर्दा हटा के देखती है कि इस तरफ जो जहाँ से वादियों का नज़ारा दिखेगा जरा ये पर्दा खोलती हूँ। और वो जैसे ही पर्दा खोलती है तो जो वो लाश वहां देखी थी जिसका सर नहीं था, वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ इस खिड़की के बाहर लटक रही है। एकदम से चीख के पड़ती है वो, और बाकी दोनों भी देखती हैं इस तरफ। बोला हाँ क्या हो गया दीदी? बोला ये देखो ये क्या है? वो किसी की लाश टंग रही थी यहाँ पर और ऐसे ऐसे खून था और वो उसकी सर नहीं था उसका। वो एकदम घबरा, कोई ऐसे देख ले तो क्या ही कैसे रिएक्ट करेगा, आप समझ लो कि वो ही रिएक्शन था उसका। और वो एकदम सुनते के साथ वो इधर घूमते हैं सब लोग और देखते हैं तो उधर बाकी दोनों को कुछ नहीं दिखता और बोलती अभी जस्ट लटक रही थी। तो सुमित की वाइफ बोलती दीदी दिखा तो मेरे को भी था और ना मुझे लग रहा है ये जगह थोड़ी सही नहीं है, ये पूरा एरिया। वो ड्राइवर शायद सही कह रहा था, सुमित सही बता रहे थे कि रात को आने को कोई राजी नहीं था, यहाँ कोई भूत प्रेत वाली कुछ बातें तो नहीं है ऐसी। तो बोला रात को ऐसी बातें मत करो और आपस में एक दूसरे को समझा के, एक दूसरे के मन को समझा के लोग, बोला छोड़ो पर्दे वर्दे लगा दो। और सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, सोने लग रहे हैं सब लोग। अब नींद एकदम से तो आ नहीं जाएगी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि लोग बहुत थके हुए आए हैं और आते के साथ पढ़ के और सो गए। ये आधी सी नींद सी में ही है, मतलब आधी नींद में क्या लेट गए हैं बेड पे सब लोग। और जो सुमित और उसका भाई और उसके जीजा जी इस कमरे में रुके हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके रूम के बाहर से कोई गैलरी में बाहर गया है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही कोई इधर से उधर गया है इनके रूम के सामने से होते हुए, और कुछ लेडीज की बात करने की आवाज आई उन्हें। तो सुमित को लगा कि हो सकता है कि भाई मेरी वाइफ होगी, मेरी बहन होगी और छोटे भाई की वाइफ होगी, ये हो सकता है टहल रहे हो, कुछ होगी वजह। तो ये सोचता है कि एक काम करता हूँ कि गेट खोल के एक बार बोल दूं कि वो मैनेजर मना भी कर रहा था नीचे कि रात को ऐसे टहलना मत, इधर को सामान वामान गिर जाएगा तो फिर खामखा जिम में हो जाएगा सुबह सुबह। ये गेट खोलता है और देखता है कि कोई भी गैलरी में नहीं है। इसे बड़ा अजीब लगता है, बोला यार अभी तो मैंने जस्ट आवाज सुनी, क्या बात है पता नहीं है। बोला ठीक है उसका अपने कमरे में चली गई होंगी, लेकिन कमरा बंद करने की आवाज होता है ना, गेट बंद करने की आवाज, वो भी नहीं आई। बोला हो सकता है मुझे यहीं से उनकी आवाज आ गई होगी, अपने मन को ऐसे ही समझा लिया उसने। और इसी क्षण मतलब 10-5 सेकंड के बाद ही जो इसकी वाइफ, इसकी बहन और इसकी वो रुकी हुई है जिस कमरे में, बाकी बच्चे और आंटी एक कमरे में रुके हुए हैं, तो उस कमरे के बाहर कोई खटखटाता गेट को। अब गेट खटखटाना तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, बाकी सब भाई तीनों चारों रूम अपने तो हैं अगल बगल में। तो ये आराम से उठ के गेट खोलती है, मतलब नींद आई नहीं है और हल्का हल्का सर भारी होना शुरू हो गया है बस। बाकी वो दोनों लोग भी लेटे हुए हैं, उनको भी नींद नहीं आई है, लेकिन हाँ होता है ना कि नींद जस्ट आने ही वाली है। गेट खुलता है, गेट खोलते के साथ जो नज़ारा इनकी सामने था, इनकी आंखों के आगे, वो शायद ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। एक लड़की दिखाई देती है इनको, एज 27-28 साल, चेहरा खून में सना हुआ, हाथ से इनका हाथ पकड़ लेते जिस हाथ से इन्होंने गेट खोला। लड़की का पेट वाला जो एरिया था वो फटा हुआ बुरी तरीके से, मतलब उसकी आंतड़ियां तक भी नहीं थी अंदर, और खून खून सिर्फ खून। और वो हाथ पकड़ते ही जितनी देर में रिएक्ट कर पाती, कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती, इतनी देर में वो इसका हाथ पकड़ती है। हाथ एकदम ठंडा, चिल्ड, जैसे इनके हाथ को किसी हाथ ने ना पकड़ा हो, किसी बर्फ वाले हाथ ने पकड़ा हो। और वो बोलती है चली जाओ यहाँ से, वो आ गई तो तुम्हें मार देगी, तुम्हें भी मार देगी वो। ये इसके गले में जितनी जान होगी उतनी पूरी जान से चिल्लाई
वो दोनों जो बगल में लेटी हुई हैं, मतलब जो पीछे बेड पे लेटी हुई है, वो एकदम से चौंक के उठती हैं। बोला क्या हुआ दीदी? वो लड़की गायब। 1 सेकंड पहले जिसने हाथ पकड़ रखा था वो लड़की गायब। बोला वो मेरा हाथ पकड़ के वो ऐसे बोली कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी मार देगी। बोल दीदी कौन? बोली क्या क्या बोल रही हो तुम? कौन थी? ये सब लोग बाहर निकल के, इनमें से एक बाहर निकल के देखती, झांकती है लेफ्ट राइट। भाई गैलरी में कोई नहीं, पूरे कॉरिडोर खाली, कोई नहीं है उसमें। वो दीदी कोई तो नहीं है बाहर? वो जैसा हुलिया बताती हैं, अब बताते हुए इसे तो बिल्कुल पसीने आ गए पूरा एकदम। वो एरिया थोड़ा ठंडा है, उसके बावजूद भी इतने पसीने आ गए एकदम बेहाल। और वहीं सब लोग आके इकट्ठे हो गए। बोला पता नहीं चिल्लाई क्यों, क्या बात हो गई? तो आंटी जी भी निकल के आई, सुमित भी निकल के आया, बाकी सब लोग निकल के आ गए। ड्राइवर अपना आराम से सो रहा है घोड़े बेच के। बोला क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? बोला ऐसे ऐसे एक लड़की थी और वो ऐसे ऐसे कह रही थी। बोला नहीं, तुम्हारे मन का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, सो जाओ, थकी हुई हो सकता है तुम्हें। और रास्ते में तुम बोल रही हो मुझे ये दिखा वो दिखा। क्या कोई आजकल ये हॉरर वाली मूवीज ज्यादा देखने लगी हो क्या? तो बोला मेरे को हॉरर वाली मूवी दिख रही है, तुम्हारी बहन को भी तो दिख रही है, सिर्फ मेरे लिए बोल रहे हो ऐसा? वो थोड़ा सा लड़ने वाली टोन में अपने हस्बैंड से शुरू हो जाती है। बोला नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, हो सकता है कभी कभी दिमाग का वहम हो जाता है। आप एक काम करो, सो जाओ। एक काम करता हूँ कि मैं इधर आ जाता हूँ, इनको वहां भेज देता हूँ। बोला नहीं नहीं, हम सब लोग अपना आराम से लेट जाएंगे, आप एक काम करो, थोड़ी देर बैठो फिर चले जाना। कोई नहीं, मुझे अभी बहुत अजीब लग रहा है। कोई नहीं, 10-5 मिनट सब लोग वहां रुकते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, जिससे कि हो सकता है इसका दिमाग उस तरफ से हट जाए। और ऐसा होता भी है, फालतू बातें करके बोलते ना, लड़ने वाली प्यार वाली बात कर आके आंटी जी भी समझाती हैं कि बेटा देखो, अगर ऐसा है तो आप गेट मत खोलो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा सब कुछ दिख रहा है तो भाई पर्दा वर्दा मत खोलो, अपना सो जाओ आराम से। सो रात की तो बात है। तो ये सब लोग, हालांकि समझ तो सब लोग रहे हैं कि होता ना, एक एरिया की इस होटल की वाइब भी अलग थी। यहाँ की हवा में ही डर था थोड़ा सा। जहाँ बच्चे उछल कूद मचाने वाले, वो भी ऐसे सो रहे हैं जैसे डर के हमारे चिपक के सो रहे हैं अपनी दादी और नानी से। होते हैं और 10-5 मिनट अब ये लोग लेटे हुए हैं, जो कि एक ही बेड पे लेटी हुई हैं, तीनों महिलाएं हैं। और उधर बच्चों के साथ लेटी उनकी दादी और नानी, मतलब उनकी दादी लगी उनकी नानी लगी कुछ बच्चों की। अब वो लेटे लेटे ऐसा लगता है कि बेड के नीचे ना कुछ खुरखुराहट हो रही है, जैसे कोई नीचे से लेफ्ट से राइट की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा हो और कुछ अड़ रहा है। सुमित की बहन को फील होता है इस बार। सुमित की बहन हल्का सा देखती है, बोले लग रहा है नीचे भाभी चूहा हुआ है क्या? बिल्ली बिल्ली तो नहीं है कमरे के नीचे? अब जैसी बिल्ली का नाम लेती है तो एकदम से ये सुमित की वाइफ हल्का सा चौकन्नी हो जाती है। बोले नहीं, बिल्ली बिल्ली नहीं है, तो सो जाओ। मतलब भाभी नहीं, मेरे को नीचे से आवाज आ रही है, एक बार नीचे झांक के देखे क्या? अब अंधेरा है, उधर से जाके वो लाइट जलानी पड़ेगी। तो साइड से, वो साइड में जो लैंप रखा होता है उस लैंप की लाइट को जलाया जाता है। और ये सुमित की जो नंद है ये नीचे झांकती है, और वही लड़की जो बाहर गेट पर आई थी, खून भरा चेहरा, उसका हाथ भी खून से सने हुए, वो इसे खींच लेती नीचे बेड के नीचे। ये तड़प जाती एकदम, जैसे ही एक तो ऐसी कोई चीज देख लेना और ऊपर से वो चीज तुम्हें नीचे खींच ले बेड के नीचे। ये बेड ऐसा था, पलंग समझ लो आप, ये बक्से वाला बेड नहीं है, पलंग समझ लीजिए, नीचे कुछ है नहीं, बिना बॉक्स वाला बेड है ये। और ये तड़पड़ा जाती एकदम से, चिल्लाती है। तो बाकी दोनों भी बिल्कुल 1 सेकंड के देर ना करते हुए उसी तरफ से घुस के एकदम से इसको बाहर निकालती है। बोला क्या हुआ, नीचे कहाँ घुस गई तुम्हारा, वो चिल्ला क्यों रही हो? बोला भाभी वो मैंने एक लड़की देखी और वो ऐसे ऐसे, वो पूरी खून खून में थी, उसका जितना मुझे दिखा वो एकदम, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसका हाथ बहुत ठंडा था और इतनी देर में वो उससे कहेगी कि भाग जाओ यहाँ से। अब ये चिल्लम चिल्ली सुनते के साथ बाकी सब लोग फिर इकट्ठे हुए। सो ये तीनों भाग के चली जाती अपनी माँ के रूम में, और वहां वो लोग भी आ जाते हैं देखते हुए। बोला क्या हो गया, क्या हो गया, फिर से क्या हो गया? अब की बार इसकी जो माँ है सुमित की, ये बोलती है हम अब यहाँ 1 सेकंड नहीं रुकेंगे। मैं जब इस होटल में आई तो मुझे पहले ही फील हो गया था कि ये होटल सही नहीं है, और अब यहाँ से चलो, अभी के अभी चलो यहाँ से। यहाँ कुछ गलत शक्तियों का वास है जो कि नहीं चाहती हम यहाँ रहें। और बेटा यहाँ से जितना जल्दी हो सके काम करो, पेट्रोल पंप की तरफ ले लो जहाँ से हम आए। और ड्राइवर को उठाया जाता है और ड्राइवर भी यही सलाह देता है क्योंकि आगे बहुत दूर है खंडाला यहाँ से, और इस हालत में गाड़ी वहां तक नहीं जा पाएगी। और होता ना, ऊपर वाला अलग से बुद्धि दे देता है। तो और आंटी जी के मुंह से भी यही निकलता है कि उस पेट्रोल पंप पे चलो बस। वो उस पेट्रोल पंप पे जाते हैं, और दरअसल क्या होता है ना कि बच्चे खेल खेल में उस होटल की जो की होती है, लॉक इन की होती है, उस चाबी को अपने जेब में रख लेते हैं। अब चाबी को जेब में रख के, पीतल की चाबी एकदम, और पीतल का छल्ला उसका की चेन, बहुत सुंदर चाबी, और उसे रख के ये लोग एकदम भगे चले आ रहे हैं। और अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो बाकी कमरे हैं उन कमरों के अंदर से कुछ हलचल हो रही है,
फर्स्ट फ्लोर के अंदर। और पीछे चलते 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 सुमित की जो बहन और वाइफ है वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं और इन्हें पीछे दोनों, इस बार दोनों को एक साथ फिर से वो लड़की दिख रही है और हाथ से ऐसे इशारा करके बोली जल्दी चले जाओ यहाँ से, वो आ गई तो तुम्हें मार देगी। अब पता नहीं कौन आएगी और कौन मार देगी। अब ये जो कुछ भी थी ये भाई जाहिर सी बात है प्रेत आत्मा आप कुछ भी कह लो इन्हें, ये वो ही थी। क्योंकि अगर असली होती तो भाई इस तरीके से पेट फड़ा हुआ कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता, और था भी तो ऐसी मुसीबत कौन मोल ले। अब ये लोग भाग के अपनी बस में तुरंत चढ़ते हैं। ड्राइवर 1 सेकंड लगाता है गाड़ी स्टार्ट करने में और ये स्लो स्लो वापस जाते हैं पेट्रोल पंप के पास। टाइम हो गया है लगभग रात के 3 बज गए। ये सब करते करते वापस 3 बजे वही गेट खटखटाना और वो खोलता है पेट्रोल पंप वाला अपने गेट को। तो बोला हाँ क्या हुआ आप लोग, फिर क्या हुआ आप लोग तो होटल की तरफ गए थे। ये सारी कहानी बताते हैं। बोला ऐसे ऐसे भाई साहब आपने कहा किस होटल में भेज दिया हमें, वहां पर तो ये था वो था। तो अब क्या बोले ये लोग। बोला हमने तो आपको बताया था कि वो वाला होटल शायद बंद है और देख लो अगर आपको मिल जाए तो। वैसे मैंने आपको भाई साहब थोड़ा सा इशारा दिया था कि वो होटल थोड़ा सा ठीक नहीं है, बाकी आप लोग को सर छुपाने की जगह चाहिए थी तो मैं और क्या बताता आसपास। सिर्फ आपने बोला कि पास में कौन सा होटल है तो मैंने वही बता दिया। आप पूछते कि वो होटल ठीक है नहीं है तो मैं आपको सारी जानकारी देता फिर। अब ये लोग इतने बुरी तरीके से डरे हुए हैं। इसकी मम्मी उतरती हैं सुमित की। बोला भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और हम क्या यहाँ रुक सकते हैं आज जब तक सुबह नहीं हो जाती। तो वो बोलता बहन जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब पब्लिक के लिए ही तो है। ये आप एक काम करिए, वो अंदर से एक लड़के को, भाई एक तो उसके साथ लड़का था और एक लड़के को और अंदर से आवाज देता है कि एक काम करो भाई बाहर आ जाओ और आप एक काम करो लेडीज अंदर रेस्ट करो आराम से और हम सब लोग बाहर बस में या फिर बाहर रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। अंकल जी इस बार बहुत जेनरस बन के दिखाते हैं और कर भी रहे हैं भाई इतना बढ़िया काम। ऐसे ही करते करते सारी बातचीत होते होते सुबह के 5 बज जाते हैं और जो इसका बेटा है सुमित का, उसकी तबीयत खराब होने लग रही है, उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो छोटा सा बच्चा ये बता रहा है कि मम्मा दादी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में ना अंदर कोई दबा रहा है कुछ बहुत तेज से। अब जैसे ही वो बोल रहा है ना कि मेरे पेट में इतना ज़्यादा, और बच्चा मतलब एक तो होता रोना एक होता चीखना, वो चीखने लग रहा है एकदम कि जैसे उसके पेट की आंतड़ियों को कोई हाथ से पकड़ के बहुत तेज दबा रहा है। ये समझ लो इस बच्चे का बोलने का मतलब ये था कि अंदर से मेरे पेट को पकड़ के कोई खींच रहा है। अब वो मैकेनिक आता है और इतने में वहाँ जो भी इनके पास थोड़ी बहुत मेडिसिन लोग एक्स्ट्रा अपने साथ ले ही जाते हैं सफ़र के दौरान, ये बच्चे को मेडिसिन देते हैं। बच्चे को कोई आराम नहीं। मैकेनिक आता है, गाड़ी वाड़ी ठीक करता है और करते 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 ये सब बात होती है कि ऐसा ऐसा रात को हुआ। और तभी वो बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनता है अंदर से कि बच्चा बहुत जोर से चीख रहा है दर्द के मारे। और जितनी सारी बातें उसको पता चली तो उसने ड्राइवर को सुमित को बोला भाई साहब आपको इस रोड के बारे में क्या पता नहीं है कि इस रोड पे नहीं आया जाता रात को, लोग नहीं रात को आते यहाँ पे। रात को 10-11 बजे के बाद ये रोड आप ऐसा समझ लो कि शमशान हो जाता है। और जिस स्ट्रेच की आप बात करो, जितने एरिया की आप बात कर रहे हो ना, यहाँ पर एक बहुत पुरानी कहानी फेमस है हमारे यहाँ पर। मैं तो यहाँ का लोकल हूँ कि कई 100 साल पहले कोई औरत थी जो काला जादू वगैरह करके यहाँ के प्रेत आत्माओं को अपने काबू में करके और गलत काम करा करती थी और वो मर गई। और उसके बाद आज उसकी खुद की आत्मा और वो जो उसकी जो गुलाम आत्माएं हैं वो सारी इस रोड पर कभी एक्सीडेंट कभी कुछ अक्सर सुनने को मिलता रहता है हमें। वो तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है और आपके ईश्वर का, आपके देवी देवताओं का हाथ आपके ऊपर है, इसलिए आप शायद बच गए। वरना रात को जो आपके साथ हुआ मुझे नहीं लगता आप बच पाते। वो बिल्कुल क्लियर बोल देता है ऐसे। इस रोड पर पता नहीं कितनी ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं। आप राइट साइड में देखना, खाई में बस से ट्रक पता नहीं क्या क्या पड़ा मिलेगा आपको। अब इनके पसीने छूट जाते हैं दिन में, जहां रात को ये सब इनके साथ हुआ। और अब जो ये सारी स्टोरी है बता रहा है कि ऐसा है वहां का लोकल आदमी, और बोलता है जो आपके बच्चे के साथ हो रहा है ना, इसकी वजह भी वही रात वाली शक्तियां हैं। आप एक काम करो, जब आप खंडाला जाओगे ना तो वहां पहुंचने के बाद, बल्कि आप जहां भी घूमने जा रहे हैं वहां आप बाद में जाइएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये आदमी भी लगभग 40-45 साल का था जो मैकेनिक था, कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस बच्चे को देखते हुए बोल रहा हूँ कि वहां पे एक मंदिर है नारायणी माता का, तो सीधा वहां जाना और वहां जाके पंडित जी को सारी कहानी बताना। ये बच्चा वहां जाते ही ठीक हो जाएगा, आप देखना। अब जहां अपने ऊपर बात होती है तो इंसान शायद इग्नोर कर दे, लेकिन जो कुछ इनके साथ रात को हुआ ये इग्नोर कर कैसे देते। वो आंटी जी के आगे, मैकेनिक के आगे हाथ जोड़ते, भैया तेरी बहुत बहुत कृपा कि तूने हमें बताई ये सारी बात। हम खंडाला रास्ते में रुकेंगे भी नहीं, हम सीधा जहां तुम बता रहे हो उधर ही जाएंगे सीधा मंदिर में। पैसे वैसे देते हैं उसको और ये लोग सीधा सीधा जैसे बताए हुए रास्ते पर और निकल जाते हैं। जहां इनको जाना था खंडाला, वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर और दूर, मतलब आप समझ लो कि 15-20 मिनट का रास्ता। ये लोग सीधा मंदिर में जाते हैं, श्री नारायणी धाम मंदिर में। और मंदिर के अंदर घुसते ही बच्चे के पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ने लग रहा है, बहुत बढ़ता चला जाता है।
सारी स्टोरी पंडित जी को वहाँ बताई जाती है और पंडित जी देखते हैं कि असल में ये मंदिर इस तरफ है कि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और कम लोग लोकल लोग ही ज़्यादा आते हैं, बाहर के लोग बस से आए हैं, उनकी नज़र भी पड़ती है। सारी बात पता करने पर वो बोलते हैं कि आप वहाँ से कुछ सामान वामान तो नहीं लेके आ गए हो गलती से, कुछ वहाँ की कोई चीज़ आपके साथ आ गई हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो सब लोग बिल्कुल एकदम आपस में चेक करके बोलते हैं, बोला नहीं हमारे साथ कुछ नहीं आया। तो बोला सिर्फ इस बच्चे को ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, आप एक काम करो इस बच्चे के कपड़े चेक करो, वहाँ से छोटा मोटा कुछ भी सामान बिल्कुल एक कण नहीं आना चाहिए वहाँ का। तो देखते हैं कि बच्चे की जेब में एक पीतल की चाबी और छल्ला निकलता है, जो उनके रूम की चाबी थी, उन बच्चों और दादी वाले रूम की। हालांकि इन बच्चों के साथ वहाँ कुछ नहीं हुआ, हालांकि बच्चे तो सो गए थे, आंटी जी भी सोई गई थी। ये चाबी जैसे ही निकलती है बोले ये तो उस होटल की चाबी है। अब पंडित जी एकदम बोलते हैं कि एक काम करो, इस चाबी को और कहीं मत रखो, ये गंगा जल का जो लोटा है इस लोटे में डाल दो। लोटे में जैसे ही वो चाबी गिरी गंगा जल के अंदर डूबी, डूबते के साथ बच्चे का पेट का दर्द आप ऐसा समझ लो छू मंतर एकदम गायब। जहां लड़का तड़प रहा था वहां वो नॉर्मल हो गया है। अब आप समझ लो कि मैं आपके हाथ को बहुत तेज से दबा लूं नाखून से तो छोड़ दूं तो दर्द एकदम से कम तो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल होने में 2-3 मिनट या 10-5 सेकंड तो लगेंगे। लड़के को 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट का समय लगता है और लड़का खुद एकदम उठ के और बताता नहीं मेरे पेट में अब कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं बिल्कुल एकदम। जहां रो रहा था वो लड़का एकदम से नॉर्मल हो जाता है। तो पंडित जी भी सारी बात बताते हैं कि ऐसा है, इस रोड के बारे में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एक औरत थी, वो पूरी की पूरी स्टोरी वही दोहराते हैं जो उस मैकेनिक ने बताई थी। शायद ये मैकेनिक भी उसी तरफ का था और आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आप बच गए। अब एक काम करना, अब आराम से दिन में जाना। अब यहाँ ये सब होते होते मंदिर में उस बच्चे को दिखाते हुए, पंडित जी से बात करते हुए, पहुंचते हुए, पूछते पूछते टाइम हो गया इनको, शाम के 5 बज गए हैं। अब 5 बजे भी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि इस रोड पर वापस 10 किलोमीटर आके जहां ये खंडाला रुकने वाले थे जाके रुक जाएं। इनकी पूरी छुट्टी का सत्यानाश हो चुका है। बच्चे की तबीयत खराब, रास्ते में एक्सीडेंट, कभी कुछ दिखना, कभी कुछ होना, कभी एक्सीडेंट हो जाना। अब ये जाके सुमित की मम्मी और सुमित जाके रिक्वेस्ट करते हैं, बोले पंडित जी आपकी बहुत कृपा होगी अगर हमें आज रात को यहाँ पर रुकने के लिए आप धर्मशाला वगैरह कुछ अरेंज करा दो, हम नहीं चाहते कि हम रात को ट्रैवल करें। तो पंडित जी बताते हैं कि देखो इस टाइम कोई दिक्कत थोड़ी है, आप इस टाइम तो जा सकते हो, ज़रा लेट नाइट प्रॉब्लम होती है। बोले नहीं पंडित जी हम अब रात को जाएंगे नहीं, हम सिर्फ जब जाएंगे जब सूरज की रोशनी में जाएंगे, हम वैसे जाएंगे ही नहीं अब। बोला कोई नहीं, मैं आपको अरेंज करा देता हूँ, यहाँ पे साइड में एक रूम है वो खुलवा देता हूँ बोल के, और वो खुलवा देते हैं और मंदिर प्रांगण में ही वो था वो रूम, और सब लोग रुक जाते हैं वहाँ पर। पास में गंगा घाट करके एक जगह भी है, वहां जाकर ये लोग शायद स्नान वान करके आते हैं। जो कुछ भी करा इन्होंने, ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास है नहीं। अब ये लोग रात को रुक जाते हैं वहाँ, सुबह उठते हैं, देवी के दर्शन करके प्रसाद लेके हाथ जोड़ के वहाँ से निकलते हैं। और अब इन्हें कोई खंडाला वंडाला नहीं जाना है, बोला अब सीधे घर चलो। अब दिन का टाइम है, दोपहर के टाइम में लोग चल रहे हैं उस रोड पर, और जब वो रास्ता वो जगह वापस आती है तो जो ड्राइवर है उसके हाथ कांपने लग रहे हैं। रात को जो कुछ उसके साथ हुआ वहाँ पे उसने देखा, जो सुना, और जो फैमिली है वो बिल्कुल शांत बैठी है, साइड होके पर्दे डाल दिए हैं ताकि बाहर का उन्हें कुछ दिखे ना, और बिल्कुल चुप चल रहे हैं जब तक ये लोग अपने घर नासिक नहीं पहुँच गए। तो जो डर था वो आज भी इनकी फैमिली को है, और कभी भी ये लोग रास्ते में, अब खंडाला तो इनके मन से भूल ही जाइए, क्योंकि वो रोड तो इनके लिए आप ऐसा समझ लो एक नाइटमेयर बन गया है, मतलब बुरा सपना। और रात को तो ये कहीं जाएंगे ही नहीं, अब इनका अपना वो है। और इनका क्या, मैंने कई लोगों से सुना है कि इस कुछ रास्ते ऐसे जहां रात को नहीं ही जाना चाहिए, क्योंकि भाई देखो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल पता नहीं क्या क्या। और इसके अलावा आजकल बेरोजगारी के बढ़ते हुए लोग गलत कामों की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रात को आपको कोई लूट ले गन दिखा के, वो आपने अंडा गैंग के बारे में सुना होगा कि लोग आपकी गाड़ी के शीशे पे अंडा मार के आपकी गाड़ी को रोक के लूट लेते हैं। तो रात को तो इग्नोर ही करना चाहिए जब तक आपको उस रास्ते के बारे में ठीक से पता ना हो। तो आज की ये सुमित की कहानी हमारे पास यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी एक और ऐसी कहानी के साथ। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।